अब हिंदी दिवस के मौके पर आज हम आपको यह बताएंगे कि कैसे हिंदुस्तान के डीएनए में हिंदी बसी हुई है। हिंदी आपके घर में मौजूद उस मां की तरह है जो दिन रात निस्वार्थ भाव से आपका ख्याल रखती है। यानी हिंदी आपको हृदय से लगा लेती है और आपके घर के किसी कोने में आपको आज भी हिंदी आपका इंतजार करते हुए मिल जाएगी। इसलिए आज हम हिंदी की बात करेंगे और हिंदी भाषा कितनी सहनशील है इसका भी विश्लेषण करेंगे। साल में एक दिन तो कम से कम आपको हिंदी की बात सुननी चाहिए। वैसे आज के दिन को इसलिए हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन वर्ष 1949 में हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। कई बार लोग राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं और इसे एक ही मान लेते हैं। सच्चाई यह है कि भारत के संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 343 में लिखा है कि देश की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी और राजभाषा से मतलब है कामकाज की भाषा। वैसे हिंदी दिवस को लेकर मशहूर व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने एक बार कहा था, हिंदी दिवस के दिन हिंदी बोलने वाले दूसरे हिंदी बोलने वालों से कहते हैं कि हिंदी में बोलना चाहिए। ये एक ऐसा व्यंग्य था जिसमें हिंदी दिवस की वास्तविकता आज भी आपको दिख जाएगी। हालांकि आज हम आपसे ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आपको अंग्रेजी में बात नहीं करनी चाहिए या दूसरी भाषाएं नहीं बोलनी चाहिए, बल्कि आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अंग्रेजी या दूसरी भाषाएं जरूर बोलिए, लेकिन इस सब के बीच हिंदी भाषा को भी भूलिए मत और हिंदी पर गर्व करना सीखिए। दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मूल भाषा को ही अपनी पहचान बनाया है। जैसे इंग्लैंड की भाषा इंग्लिश है, फ्रांस की भाषा फ्रेंच है, अरब देशों की भाषा अरबी है और इसी तरह चीन की 80% से ज्यादा आबादी अपनी मूल भाषा मैंडरिन में ही बात करती है। जापान में जापानीज बोली जाती है और खास तौर पर चीन और जापान में अगर आप जाएंगे तो वहां कोई और भाषा बोली ही नहीं जाती। और रशिया की भी एक बहुत बड़ी आबादी सिर्फ अपनी रशियन भाषा में ही बात करती है। लेकिन हिंदी भाषा इन तमाम भाषाओं से बिल्कुल अलग है। हिंदी की यह खूबी है कि इसने दूसरी भाषाओं के साथ घुल मिलकर रहना सीखा है और आज भी आप जो भाषा बोलते हैं वो असल में पूरी तरह हिंदी नहीं है, बल्कि ये 3 भाषाओं का एक मिश्रण है जिनमें हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी भाषा भी शामिल है। और हम आपको उदाहरण देते हैं, देखिए। कुछ शब्दों पर विचार करिए। डॉक्टर, टीचर, स्कूल, क्लास, प्रिंसिपल, होटल, कॉलेज, रेडियो, मशीन, स्टेशन, टेलीविजन, किचन, ऑफिस, मूवी, ये तमाम अंग्रेजी भाषा के वो शब्द हैं जिनका इस्तेमाल हिंदी भाषा बोलने वाले लोग यानी आप सब लोग बेझिझक हर रोज करते हैं। एक दिन भी आपका ऐसा नहीं जाता होगा जब आप इन शब्दों का प्रयोग ना करते हो। फ्लाईओवर एक और शब्द है जो आप हर रोज इस्तेमाल करते होंगे। रोड, आज हमारे देश में बहुत कम ऐसे लोग होंगे या ना के बराबर जो चिकित्सक शब्द का प्रयोग करते होंगे। अब कोई चिकित्सक शब्द का प्रयोग नहीं करता, बल्कि हर व्यक्ति इसकी जगह डॉक्टर शब्द का इस्तेमाल करता है। और इसी तरह आप हिंदी में पड़ाव नहीं कहते, बल्कि उसकी जगह स्टेशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यहां बात सिर्फ अंग्रेजी की नहीं है। अंग्रेजी की तरह उर्दू भाषा के शब्द भी हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, यानी उनका भी मिश्रण हो चुका है। जैसे इस्तेमाल शब्द मूल रूप से फारसी भाषा का है, जिसका बाद में उर्दू भाषा में उपयोग हुआ और आप हर रोज इस शब्द का इस्तेमाल करते होंगे, इस्तेमाल। और अब यह शब्द हिंदी भाषा के शब्दकोश से जुड़ चुका है। इसके अलावा वक्त, जिंदगी, अखबार, आवाज, आराम, अफसोस, आदत, अदालत, मुकदमा, दिल, खबर, दोस्त, किताब, किस्मत और इमारत जैसे शब्द भी उर्दू भाषा से लिए गए हैं जिन्हें आप हर रोज बोलते हैं। हिंदी भाषा में कुछ शब्द आपको अरबी भाषा के भी मिलेंगे, जैसे औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, कानून, रिश्वत, औरत, कैदी और गरीब। गरीब शब्द तो आप जानते ही होंगे। हमारे देश का हर नेता अपने भाषण में हर रोज गरीब शब्द का इस्तेमाल तो जरूर करता है। ये शब्द थोड़े बदलाव के साथ हिंदी भाषा में बोले जाते हैं और ये शब्द मूल रूप से अरबी भाषा से लिए हुए हैं। इसके अलावा एक और शब्द है चाय। आप हर रोज चाय तो पीते ही होंगे, इस शब्द का इस्तेमाल भी करते होंगे, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि यह भी हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। चाय शब्द हमने चीन की भाषा से लिया है, जहां इसे चा कहा जाता है। इसी तरह हवा शब्द हिंदी भाषा को टर्किश भाषा से मिला है और ताजा शब्द पर्शियन लैंग्वेज का है, जो आप कहते हैं ताजा।
ताज़ा हवा या ताज़ा चाय। ये वो सारे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल आप रोज़मर्रा की जिंदगी में करते हैं और आपको लगता है कि आप शायद हिंदी भाषा बोल रहे हैं, जबकि सच ये है कि आज जो हिंदी भाषा आप और हम बोलते हैं वो भाषा मुख्य रूप से 3 भाषाओं का मिश्रण है, जो हमने आपको बताया। वैसे तो हिंदी भाषा का सफर 3500 साल पुराना है, लेकिन आज जिस हिंदी भाषा को हम लिखते हैं, बोलते हैं, उसकी उम्र ज्यादा नहीं है। ये सिर्फ 120 वर्ष पुरानी है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हजारों वर्षों के बाद विकसित हुई और इसने हर दौर के मुताबिक खुद को बदला है। इसलिए जो लोग समय के साथ खुद को अपडेट नहीं कर पाते, वो हिंदी भाषा से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हिंदी को संस्कृत भाषा का आसान रूप माना जाता है, या ये कह लीजिए हिंदी संस्कृत की बेटी है और सनातन धर्म में ऋग्वेद से लिखित भाषा की शुरुआत मानी हुई जाती है। ऋग्वेद से लिखित भाषा की शुरुआत हुई और यह भाषा थी संस्कृत, और यह बात 1500 ईसा पूर्व पुरानी है। अनुपम महाकाव्य रामायण और महाभारत भी 1000 ईसा पूर्व संस्कृत भाषा में लिखे गए। संस्कृत भाषा का विस्तार और प्रभाव समय के साथ साथ बढ़ा जरूर है, लेकिन 500 ईसा पूर्व अपभ्रंश की शुरुआत हुई, जिसका अर्थ था संस्कृत भाषा का एक और सरल रूप। यह संस्कृत भाषा की सरलता ही थी कि पहली शताब्दी तक इसके अनेक रूप चलन में आते चले गए और जिसे जो आसान लगा वो वैसे उस भाषा को बोलने लगा। 10वीं शताब्दी में हिंदी की पहली रचना खुमान रासों ने आकार लिया, जिसमें चित्तौड़ के राजा रावल खुमान की कहानी थी। इसके बाद 13वीं शताब्दी में हिंदी खड़ी बोली के पहले लोकप्रिय कवि आमिर खुसरो ने फारसी और हिंदी में कई पहेलियां और गीत लिखे। लेकिन 19वीं शताब्दी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उस हिंदी भाषा की नींव रखी जो आज आप और हम लिखते हैं और बोलते हैं, और इसके लिए उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। वर्ष 1900 से आज की हिंदी भाषा के इस्तेमाल का चलन बढ़ा और जितने भी बड़े स्वतंत्रता आंदोलन हुए उन्हें इसी भाषा ने अपनी आवाज दी, अभिव्यक्ति दी, और हिंदी भाषा की इसी सरलता और सौम्यता ने उसे इतना सहनशील बनाया है। ये हिंदी की सहनशीलता ही थी कि भारत में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन भी हुआ और खिलाफत आंदोलन भी हुआ। इसलिए ये विषय ना तो विरोध प्रदर्शन का है और ना ही भाषा का कट्टर समर्थक बनने का है, ना ही राजनीति का है, बल्कि ये विषय तो इस बारे में है कि आप हिंदी भाषा पर गर्व करते हैं या नहीं, और क्या आपका अपनी मातृभाषा से मन का जुड़ाव है या नहीं है, क्योंकि मातृभाषा जो है वो सीधे आपके मन में उतरती है। हिंदी भाषा की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह भावनाओं की भाषा है, ये मन की भाषा है, ये संस्कारों की भाषा है, ये विचारों की भाषा है और ये प्रभाव की भी भाषा है। हिंदी में हर रिश्ते के लिए आपको एक अलग उचित शब्द मिलेगा। जैसे पिता के बड़े भाई को आप ताऊ कहेंगे, पिता के छोटे भाई को चाचा कहेंगे, अपनी बहन के पति को जीजा कहेंगे, अपनी माँ के बहन के पति को मौसा कहेंगे। यानी हर नाम में उस रिश्ते की भावना प्रकट होती है। लेकिन अंग्रेजी में चाचा, ताऊ, मामा, मौसा कोई भी हो, सभी को अंकल कहा जाता है और इसी तरह आंटी कहा जाता है। हालांकि हम एक बार फिर से ये स्पष्ट करना चाहते हैं सबके लिए कि हम यहाँ ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि अंग्रेजी भाषा इस मामले में हिंदी से कमजोर है या आपको अंग्रेजी भाषा बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि अंग्रेजी अच्छी भाषा है लेकिन हिंदी का भी कोई जवाब नहीं है। और क्या आपके जीवन में अंग्रेजी और हिंदी भाषा दोनों एक साथ नहीं रह सकते? इस बात को आप एक वीडियो से आज समझिए। ये जो वीडियो आपको दिखाने वाले हैं, ये पुष्पा इम्पॉसिबल नाम के एक टीवी सीरियल का है और ये वीडियो आपको हिंदी की सौम्यता और इसकी ताकत के बारे में बताएगा।